हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन यूडाइस प्लस 2019-20 के डाटा सर्टिफाइड के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफी दिनों से हमारे सभी स्कूल साथियों को इस बात का इंतजार था कि आखिरकार यूडाइस 2019-20 का डाटा सर्टिफाइड का लिंक है वो कब एक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि अब आप अपने यूडाइस 2019-20 का डाटा है वो सर्टिफाई है वो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि ये वीडियो में थोड़ा सा लेट बना रहा हूं, हालांकि ये लिंक एक्टिव हुए पिछले 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच काफी सारे स्कूल साथियों ने मुझे कमेंट भी किया, पर्सनली मेल भी किया और पर्सनली मैसेज भी किया कि सर डाटा सर्टिफाई का लिंक है वो एक्टिव हो गया है, लेकिन इस जैसे अपन डाटा सर्टिफाई करते हैं तो ऐसे में हमें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कृपया हमें समझाएगा, जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को हमें समाधान है वो बताएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी यूडाइस 2019-20 का डाटा सर्टिफाइड करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो नॉर्मली कॉमनली जो प्रॉब्लम आ रहे हैं स्कूल साथियों को, और इन प्रॉब्लम का अपन कैसे है वो समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पीसी की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें आती है और कैसे इसका समाधान है वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर और यहां से अपन यूडाइस का डाटा है वो सर्टिफाई करेंगे। और डाटा सर्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस में लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, और यहां पर एक सबसे नीचे ऑप्शन है क्लिक हेयर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा। इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अपने स्कूल की यूडाइस है वो ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, डाटा सर्टिफाई करने से पहले आपको यह पता लगाना है कि आपने इस यूडाइस का या अपने स्कूल की यूडाइस की हर एक स्टेप को कंप्लीट कर दिया क्या। यदि आपने इसको कंप्लीट कर दिया है तो देखिए राइट साइड में आपको यहां दिखाई देगा कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, यानी आपने इस यूडाइस की हर एक स्टेप को कंप्लीट कर दिया है, डाटा वो आपने फिल कर दिया है। और इसी के लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा नॉट सर्टिफाइड। इसका मतलब यह है कि आपने स्टेप तो कंप्लीट कर दी, लेकिन अभी तक डाटा है वो सर्टिफाइड नहीं किया गया। अगर मान लीजिए बाय द भूल बस आपने इस यूडाइस की कोई भी स्टेप है आधी अधूरी छोड़ दी या सेव नहीं की, और या फिर इसकी स्टेप कंप्लीट नहीं की, तो यहां पर आपको दिखाई देगा वर्क इन प्रोग्रेस पीले अक्षरों के साथ, यानी अभी भी आपकी कोई ना कोई स्टेप आधी है, अधूरी है, जो कि आपने सेव नहीं की है। और फ्रेंड्स, यहां पर देखिए जो भी ये स्टेप दे रखी हैं, हर स्टेप के आगे यहां पर देखिए कंप्लीट कंप्लीट है ये लिखा हुआ। इसका मतलब है ये काम है पूरा हो गया। अगर कहीं पर भी आपको इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है उस स्टेप के अंदर आपने डाटा या तो फिल नहीं किया है, अगर फिल कर दिया है तो डाटा आपने सेव है वो नहीं किया। तो आपको इसको ओपन करना है और फिर से डाटा वो सेव करना है। चलिए, ये काम कंप्लीट होने के बाद हम अपने इस यूडाइस का डाटा वो सर्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको राय दूंगा कि डाटा सर्टिफाई करने से पहले आप अपनी यूडाइस का डाटा वैलिडेशन है वो जरूर करें। देखिए, डाटा वैलिडेशन के लिए आपको स्टेप नंबर 41 के अंदर आगे लिखा हुआ मिलेगा वैलिडेशन ऑफ फिल डाटा। इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है और ऑप्शन आ रखा है वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हर एक स्टेप के आगे यहां पर सक्सेसफुली है वो दिखाई आपको देगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी यूडाइस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डाटा सर्टिफाई अपन कर सकते हैं। और डाटा सर्टिफाई करने के लिए आपको फिर से पीछे आना है, और सबसे लास्ट स्टेप में आपको यहां जाना है, स्टेप नंबर 43 में, और यहां पर लिखा हुआ कंपेरिजन एंड डाटा सर्टिफाई, और इसके आगे लिखा हुआ नोट सर्टिफाइड। इसका मतलब अभी तक हमने इसका सर्टिफाई है वो नहीं किया है। तो सर्टिफाई करने के लिए आपको कंपैरिजन एंड डाटा सर्टिफाई पे क्लिक करना है, एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहां पर आपको कुछ कलर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, कुछ डाटा है वो भी आपको यहां शो होगा। तो इस डाटा को देखकर काफी सारे जो स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए। चलिए हर एक समस्या की अपन बात करते हैं कि कहां कहां दिक्कत आती है और क्या क्या एरर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये पेज आप ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर आपको 2 मैसेज हैं वो दिखाई देंगे रेड कलर के साथ। ठीक है, देखिए ये मैसेज हैं आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो आने वाला जो मैसेज है ये पढ़कर काफी सारे साथियों को समस्या आ गई और वो चिंतित हो गए, और इसमें लिखा हुआ है स्कूल वाज क्लोज्ड लास्ट ईयर 2018-19-20। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये स्कूल लास्ट साल वो बंद हो गई।
इसका मतलब ये नहीं साथियों, अगर आपकी यूडाइस 2019-20 में हर स्टेप में एनए आ रखा है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट साल आपने या तो यूडाइस नहीं भरी है या फिर आपकी स्कूल है वो बंद हो गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो मैसेज शो हो रहा है वो साथियों आज की डेट का हो रहा है और डाटा अपडेट के लिए बोल रहा है कि भैया आज जो आपने ये यूडाइस ओपन करेगी है तो आज का जो डाटा इस पोर्टल पर जो अवेलेबल होगा वो इतने बजे तक अवेलेबल होगा, इसके बाद का है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इस दोनों मैसेज को आप इग्नोर कर दीजिएगा, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद देखिए साथियों यहां पर दो बातें, यहां पर आपकी जो यूडाइस है लास्ट ईयर की भी यूडाइस दे रखी है और इस साल की यानी 2019-20 की भी दे रखी है। यहां पर जो ये एरिया है ये कंपैरिजन करके बताया है 2018-19 की यूडाइस में और 2019-20 की यूडाइस में आपको कंपैरिजन करके बताया है, यानी आपने 2018-19 में यूडाइस में क्या भरा था और 2019 में आप क्या भर रहे हो। ठीक है, ये आपको कंपेरिज करके दिखा रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर ब्लॉक की बात करें इस स्कूल की तो 2018-19 में एक ब्लॉक था और 2019-20 में भी एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर क्लासरूम की मैं यहां बात करूं तो देखिए 2018-19 में क्लासरूम 25 है और 2019-20 में भी 26 है, यानी पिछले साल 25 थे, इस साल एक रूम है वो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा साथियों अदर रूम की मैं यहां बात करूं तो देखिए पिछली साल 2018-19 में अदर रूम थे 25 और 2019-20 में अदर रूम हो गए 7। तो देखिए यहां पर एक एरर है, मुझे इस स्कूल में शो हो रहा है कि पिछले साल है क्लासरूम के अलावा 25 रूम और थे जो कि इस साल है वो घट गए। अगर देखिए साथियों यहां पर डाटा कंपैरिजन सही नहीं आ रहा है, पिछले साल जो आपने भरा वो सेम आ रहा है। देखिए कुछ संख्याएं वो बढ़ सकती हैं, स्टूडेंट की संख्या वो बढ़ सकती है, रूम की संख्या वो बढ़ सकती है, घट भी सकती है, लेकिन इतना वो नहीं घट सकती जितना यहां पर देखिए पिछले साल 25 थी और यहां पर 7 होगी। तो कहीं ना कहीं ये कोई गलती रही गई है, तो ये कंपेरिजन करके आपको यहां दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए साथियों यहां पर बात करें, यहां पर देखिए स्टूडेंट हैविंग फर्नीचर, अगर फर्नीचर की बात करें तो देखिए फिलहाल अगर अब 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में मान लीजिए हमने 1300 फर्नीचर वो भरा था और 2019-20 के अंदर वो फर्नीचर अपन भर रहे हैं 500। तो भैया यहां पर भी ये गलती है, अगर इस तरह की गलती आ रही है तो उन गलतियों को आप सुधार करें 2019-20 में। तो फर्नीचर है वो आप बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरिजन है वो आपके यहां करके दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर 2018-19 में आपने जो डाटा भरा था उसमें और 2019-20 में जो डाटा आप भरे उसमें कोई अंतर आपको लग रहा है तो 2019-20 को आप अपडेट है वो कर दीजिएगा उस स्टेप में जाकर के। चलिए अब देखिए साथियों डाटा वैलिडेशन करने के लिए यहां पर आपको राइट साइड में देखिए यहां पर कलर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 3 कलर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहली स्टेप के अंदर यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट टीचर रेशियो। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर ग्रीन कलर आ रखा है तो इसका मतलब यह है कि आपका रेशियो है स्टूडेंट और टीचर का बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टूडेंट की संख्या में टीचर की संख्या बराबर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर येलो कलर आ रहा है तो वो ठीक ठाक है, इसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका डाटा पूर्णतः गलत है, मैच नहीं हो रहा है, इसको आप पूरी तरह से सही कीजिएगा। अब देखिए इसी कॉलम के आगे अगर अपन बात करें तो देखिए यहां पर ग्रीन कलर आ रखा है और यहां पर ये परसेंटेज दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 47.91 ये दे रखी है, लेकिन इसका कलर है वो ग्रीन दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स यहां पर येलो कलर आ रहा है, चलिए मैं आपको एक दूसरी स्कूल का ये जो रेशियो है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए फिलहाल यहां पर ग्रीन है, लेकिन अगर मैं दूसरी स्कूल को ओपन करूं फ्रेंड्स यहां पे तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है और कलर आ रहा है येलो, यानी स्टूडेंट की तुलना में आपके स्कूल में टीचर बहुत कम है और इसकी जानकारी डिपार्टमेंट आपसे चाहेगा कि इतना कम क्यों है, आगे आप क्या करने वाले हैं, इसमें किस तरह से आप सुधार है वो करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बात करें यहां पर देखिए स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो। ठीक है, स्टूडेंट की तुलना में आपके स्कूल में रूम्स कितने, अगर यहां पर येलो कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन येलो कलर आ रहा है तब आपको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है,
या फिर यहां पर येलो रहता है तो इसका जवाब आपको डिपार्टमेंट को देना होगा। कभी भी डिपार्टमेंट आपसे जवाब है वो मांग सकता है। रेशियो बिल्कुल सही होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए यहां अगर आप लास्ट में चलें तो देखिए यहां पर इन्होंने इंडिकेटर कर रखा है। अगर ये कलर आपके यूडाइस में शो हो रहा है तो भैया यहां से डिपार्टमेंट है आपसे जवाब है वो मांग सकता है कि भैया इस येलो कलर के जवाब देने के लिए आप क्या कर रहे हो। मान लीजिए अगर स्टूडेंट और क्लासरूम की रेशियो की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपको ये बयान करना होगा कि फिलहाल हमारे स्टूडेंट की संख्या की तुलना में रूम्स कम है, हम जो कार्य है अभी प्रोग्रेस है यानी स्कूल में रूम है वो बन रहे हैं। तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट है वो देने होंगे, यानी डिपार्टमेंट है वो आपसे कभी भी इसका जवाब है वो मांग सकता है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए सीधे सीधे शब्दों में कहूं, अगर वैल्यू में हर कॉलम के आगे यहां पर ग्रीन दे रखा है तो इसका मतलब है आपकी यूडाइस है वो 100% सही है। ठीक है। अगर यहां पर येलो कलर आ रहा है तो इसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए संशोधन आप कर रहे हो, येलो कलर आ रहा है तो जिस कॉलम के अंदर संशोधन आप कर रहे हो तो वहां पर डाटा वो मैच कर लीजिएगा, संख्या है वो आप बढ़ा दीजिएगा। जैसे अगर रूम की बात करें तो स्टूडेंट की तुलना में रूम की संख्या आप बढ़ा दीजिएगा तो ये ग्रीन कलर है वो हो जाएगा। अगर टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट को आप बढ़ा दीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी यूडाइस में है वो अपडेट करना। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर नीचे ऑप्शन आ रखा है, चलिए जूम करके आपको दिखाता हूं। अगर आपकी हर वैल्यू के अंदर ग्रीन कलर आ रहा है तो इसका मतलब है गुड टू सर्टिफाई, आप अपनी डाइस को सर्टिफाई है वो कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा यदि येलो आ रहा है तो प्लीज वेरीफाई, पहले आप वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि यहां पर रेड कलर आ रहा है तो आप अपनी यूडाइस को है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी यूडाइस में जो भी डाटा भर के लेकर आए हो उस डाटा में कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, या तो स्टूडेंट की संख्या में या रूम्स में या टीचर की संख्या में, तो कहीं पर कहीं गड़बड़ जरूर है। तो वो गड़बड़ आप दूर कर लीजिएगा तो ही यहां पर ग्रीन कलर है वो आ जाएंगे। ठीक है। ये करने के बाद देखिए साथियों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पर आपको ये डिक्लेरेशन है उस पर चेक बटन पे क्लिक करना है यहां पे, और ये करने के बाद डिक्लेयर्ड बाय आपको करना है। ठीक है। कौन है, यानी यहां पर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आप लिख सकते हो, या जिसको चार्ज आप सौंप रखा है उसको आप यहां पर नाम लिख सकते हो, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। लेकिन मैं यहां पर आपको राय दूंगा कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसका नाम ही आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद जिस व्यक्ति का नाम आप यहां पे लिख रहे हो उसकी डेस्टिनेशन क्या है, पद क्या है वो आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको उसी के लिखने हैं। इसके साथ ही यदि गवर्नमेंट विद्यालय है तो शाला दर्पण आईडी आपको इस कॉलम में लिखना है। यदि प्राइवेट स्कूल है तो पीएचपी पोर्टल की जो आईडी है, जो कोड है, वो आपको यहां पे लिखना है। तो चलिए मैं यहां पर डालता हूं। डाटा डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर देखिए लिखा हो सर्टिफाइड डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए आपका डाटा वो सर्टिफाई हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, डीसीएफ सर्टिफाइड सक्सेसफुली। ओके पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्कूल डाटा हैज बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली, यानी आपने यूडाइस का डाटा वो सर्टिफाई कर दिया है। फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन आ रखा है एक्नॉलेजमेंट, तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड करना है और एक्नॉलेजमेंट ऐसा होगा। ठीक है। और इस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको सबसे नीचे अपने स्कूल की मोहर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं आपको करवाने हैं। इसके बाद डाटा सर्टिफाई करने के बाद आपको अपने स्कूल या अपने डाइस का जो डीसीएफ फाइल है यानी डाटा कैप्चर जो फॉर्मेट है वो आपको यहां डाउनलोड करना है। और वो डाउनलोड कैसे करोगे, चलिए मैं एक बार पीछे लेकर चलता हूं। सबसे लास्ट में आपको आना है और देखिए सबसे लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड फुल डाटा डीसीएफ फाइल, इसको आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद साथियों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है ये जो डीसीएफ फाइल है इसके ऊपर, और सबसे टॉप में देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड, यानी आपको सर्टिफाइड वाली ही डीसीएफ फाइल है वो डाउनलोड करनी है और यही जो फाइल है आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में है वो रखनी है। ठीक है। ये डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद उसके हर पेज पर मोहर लगा करके प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के, और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये दोनों पेज है, यानी यहां पर देखिए इस डीसीएफ के 27 पेज हैं और एक ये एक्नॉलेजमेंट है यहां पर 28 पेज है। इन 28 पेज को अपने ब्लॉक लेवल जो ऑफिस है, सीबीओ ऑफिस है या बीओ ऑफिस है, वहां जाकर के आपको ये जमा करवानी है। और एक जो फाइल है डीसीएफ और जो एक्नॉलेजमेंट वाली जो फाइल है वो आपको अपने रिकॉर्ड में रखनी है। बाय द वे साथियों मान लीजिएगा
कि आपने यूडाइस भर दी, डाटा है वो भी आपने सर्टिफाइड कर दिया, तो देखिए कई बार गलती रह जाती है और बाद में आपको पता लगता है, तो आप अपने सीबी ऑफिस में या अपने बीओ ऑफिस में जाकर के इसे अनलॉक करवाएगा और अनलॉक करवाने के बाद इसमें डाटा अपडेट कीजिएगा और डाटा अपडेट करने के बाद फिर से आप इसे सर्टिफाई है वो कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहां पर सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा सर्टिफाइड। यदि आपने सर्टिफाइड कर दी है तो सर्टिफाइड आपको यहां दिखाई देगा। अगर आपने सर्टिफाइड नहीं की है तो यहां पर नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ मिलेगा और इसके आगे डेट है वो आपको दिखा देगा और अपने स्कूल का जो डाइस कोड है वो भी आपको यहां दिखा देगा। तो फ्रेंड्स अपने इस प्रकार से अपने स्कूल की यूडाइस का डाटा वो सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन यूडाइस 2019-20 का डाटा सर्टिफाई है वो कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मेरे कुछ स्कूल साथियों के दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि आखिरकार यूडाइस 2019-20 का डाटा सर्टिफाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यूडाइस जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, न कि स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं आई है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी है, जो ब्लॉक लेवल अथॉरिटी है, वो इसकी जो लास्ट डेट है, जो स्कूल को सूचना दी जा रही है, जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, वो 30 जून की वो दे रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है। और यहां पर एक बात यह भी है कि आपको लास्ट डेट का इंतजार भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपका काम पूरी तरह से ओके है, फाइन है, फिर यार आप क्यों लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हो। जब आपका काम पूरा ओके हो गया तो आप अपने डाइस को सर्टिफाई करो ना, दिक्कत कहां आ रही है। इसके अलावा यूडाइस को लेकर इन द फ्यूचर यदि कोई नई जानकारी आएगी तो उसकी जानकारी आपको चैनल पे है, वो हमारे द्वारा है वो मिल जाएगी। तो बताना साथियों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझे ये भी बताना, कमेंट जरूर करना कि जो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, क्या इनमें से एक भी प्रॉब्लम आपके साथ आई है या आपकी यूडाइस में आई है या नहीं आई। वीडियो देखने के बाद उसका समाधान आपको मिला है या नहीं मिला, वीडियो के नीचे वो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।